मनीष गर्ग। खबर भोपाल। 15 अगस्त से बदल रहा इमरजेंसी नंबर, अब डायल 100 की जगह 112 पर मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश में नागरिकों के लिए आपातकालीन सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 15 अगस्त 2025 से डायल 100 सेवा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और इसकी जगह डायल 112 सेवा शुरू होगी। नई सेवा में बेहतर रिस्पॉन्स टाइम, तकनीकी सुविधा और सुरक्षा के लिए जीवीके कंपनी को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। डायल 100 की जगह डायल 112 से मिलेगी तेज मदद। राज्य में डायल 100 सेवा की शुरुआत 2015 में हुई थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों, महामारी और टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते इसे 10 वर्षों तक ही चलाया जा सका। अब इसे पूरी तरह से बंद कर डायल 112 लागू किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि 14 अगस्त से डायल 100 की पुरानी टाटा सफारी गाड़ियां सेवा से हटा दी जाएंगी और 15 अगस्त से डायल 112 की नई बोलेरो न्यू गाड़ियां मैदान में उतरेंगी। डायल 112 के तहत प्रदेश भर में 1200 नई बोलेरो न्यू गाड़ियां लगाई जाएंगी, जिनमें जीपीएस, वायरलेस सिस्टम, डिजिटल नेविगेशन और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसका मकसद पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं को तेजी से मौके पर पहुंचाना है। नई डायल 112 सेवा से बढ़ेगा रिस्पॉन्स टाइम। नई डायल 112 सेवा के लिए केंद्रीय सर्वर से जुड़ा नया कॉल सेंटर स्थापित होगा, जिससे सभी जिलों में एक जैसी सेवा मिल सकेगी। पिछले 1 साल में डायल 100 ने करीब 15,000 घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। अब डायल 112 सेवा के शुरू होने से रिस्पॉन्स टाइम और तेज होगा और लोकेशन बेस्ड मदद भी सटीक मिलेगी। राज्य पुलिस का दावा है कि इससे इमरजेंसी सेवा पहले से ज़्यादा प्रभावी और भरोसेमंद हो जाएगी। अन्य राज्यों में भी सफल रहा डायल 112 मॉडल। डायल 112 सेवा पहले से हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक लागू है। मध्य प्रदेश में इसके संचालन से आपातकालीन सेवाओं के स्तर में सुधार की उम्मीद है। नई गाड़ियों और तकनीक की मदद से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। नागरिकों को अब इमरजेंसी की स्थिति में सीधे 112 डायल करना होगा और डायल 100 सेवा 15 अगस्त से पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। डायल 112 जो डायल 100 के नाम से जाना जाता रहा है, ये एक मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश पुलिस इसमें पायोनियर था। प्रदेश पुलिस थी जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था और इसी का मॉडल कई दूसरे प्रदेशों ने बाद में यहाँ विजिट करके अपने यहाँ पर भी शुरू किया था। जो 2015 में स्कीम प्रारंभ हुई उसका समय 5 वर्ष का था, वो 5 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। अगेन नई योजना प्रारंभ करना थी, बीच में किन्हीं कारणों से जो भी टेंडर्स वगैरह नहीं मैच्योर हो पाए, कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम्स रही, बार बार कैंसिल हुए। सौभाग्य से अभी जनवरी में शासन से जब उसकी डीपीआर मंजूर होकर के हमें प्राप्त हुई, अच्छे मेहनती और ईमानदार अधिकारियों की कमेटी उसमें हमने बनाई। देर रात्रि तक वो बैठे। माह जनवरी 25 के अंत में कमेटियां बनी और माह मई मतलब 4 माह में मई के अंत में हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। 1.5 महीने हो चुके हैं करीब ऑर्डर जारी किए हुए। करीब आधी नई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी और हमारा प्रयास है कि 15 अगस्त तक हम उसको लॉन्च कर दें। तो अगले 1 माह के पश्चात होपफुली पूरे प्रदेश में नई गाड़ियां, नया कंट्रोल रूम और नई व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं और निश्चित रूप से ये आवेदकों को, पीड़ितों को इन्होंने बहुत मदद की है। पुलिस मुख्यालय की सभी ब्रांचेस में स्पेशल डीजीज, एडीजीज जो फाइल का सिस्टम है उसमें ई ऑफिस हमने करीब 3 महीने पहले लागू कर दिया है और हार्ड कॉपीज वाली फाइल्स अब यहाँ पर व्यवस्था बंद की जा चुकी है। सिवाय कुछ क्रय स्वीकृति संबंधी कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसमें कुछ दस्तावेज हमको भी अगर चेक करना हो, उनको छोड़ करके मोटे तौर पर करीब सभी ब्रांचेस अब ऑनलाइन फाइल्स भेज रही हैं। ये एक आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। EHRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे सभी कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स सभी के रिकॉर्ड अलग अलग जिलों में यूनिट्स में मेंटेन किए जाते हैं, उनकी अलग अलग सर्विस रिकॉर्ड रहता है, SR बोलते हैं उसको। और स्वीकृति संबंधी कोई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसमें कुछ दस्तावेज हमको भी अगर चेक करना हो, उनको छोड़ करके
मोटे तौर पर करीब करीब सभी ब्रांचेस अब ऑनलाइन फाइल्स भेज रही हैं। ये एक आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। EHRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे सभी कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, सभी के रिकॉर्ड अलग अलग ज़िलों में यूनिट्स में मेंटेन किए जाते हैं। उनकी अलग अलग सर्विस रिकॉर्ड रहता है, SR बोलते हैं उसको, और SB सर्विस बुक्स रहती हैं। उसमें उनकी पूरी जानकारी रहती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर के कब प्रमोशन हुआ, कब इंक्रीमेंट लगा, कब ट्रांसफ़र हुआ, कब उनको GPF मंजूर हुआ, कब इनाम मिला, कब सज़ा मिली, पूरा रिकॉर्ड उनकी पूरे कैरियर का रहता है। उसको कंप्यूटराइज करने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। सारे यूनिट्स के जो क्लरिकल स्टाफ और अधिकारी चिन्हित करके उनकी ट्रेनिंग हम ऑलरेडी करा चुके हैं, और पायलट के रूप में अभी कुछ ज़िलों में उनकी स्कैनिंग भी प्रारंभ होगी, क्योंकि सबसे पहले पुरानी जो उनकी सर्विस, मान लीजिए 20 साल किसी की नौकरी होगी, पूरा 20 साल का रिकॉर्ड स्कैनिंग, और एक बार स्कैन होकर के वो लॉन्च हो गया तो फिर ऑनलाइन एंट्रीज स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर किसी भी स्तर पर उनको किसी का भी अगर रिकॉर्ड भी हमको चेक करना है, देखा जा सकेगा, और स्वयं हमारे जो स्टाफ हैं वो खुद भी अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इसमें हमारा अगेन टारगेट है कि दिसंबर 2025 तक हम इसको प्रयास कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट करें। न्यू क्रिमिनल लॉस, नए आपराधिक कानून लागू हुए 1 वर्ष हो चुका है, और स्पेशल DG CID श्री पवन श्रीवास्तव साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने भी, और पूर्वाधिकारी हमारे पूर्व DGP साहब ने भी उसमें काफ़ी मेहनत की। कई नोटिफिकेशंस वगैरह बहुत टाइमली जारी हुए, और कई फीचर्स में मध्य प्रदेश पुलिस अन्य प्रदेशों से आगे है। जो बीच बीच में बैठकें केंद्रीय स्तर पर भी हुई हैं, उसमें भी उसको अप्रिशिएट किया गया है। तो उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, कई वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ताकि हम कैसे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके और अपने स्टाफ को ट्रेन करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को नए क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार करें। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति करीब 200 से भी अधिक प्रकरणों में हमने दी है, क्योंकि हमारे ही कर्मचारी हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। जोनल रिव्यूज बीच में मैंने किए हैं कई जोन्स में, और काफ़ी डिटेल में मैंने चर्चा की है। हमारे DIGs, IGs, SPs और इवन SDOPs को भी मैंने बुलाया था कि क्या ग्राउंड पे उनको समस्या महसूस हो रही है, और किस तरीके से हम और बेहतर व्यवस्था प्रदेश में हम दे सकते हैं।